पारिबनी। कह जल्दी कह तमे कौन देखिल? दीपर समय थिला मु मंचा उपरे बसी छोट मोट शिकार रो संधान करुथाए। आ मु देखिली जे गोटाए बाघ बादशाह सलामत को मारी बसी पहाड़ घेरा जंगल भीतर को नहीं गला। ना तापरे 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 बादशाह सलामत गोटे आर्त चित्कार सुबिला। ना आउ तापरे तापरे सबु सुनसान। सुनिल तमे रसीद बादशाह को पाग उठे नहीं गला। सुनिल तमे अशरफ एबे मु विधवा ही गली। मल्लिका बोली तो मु खोली कांदी भी पारुनी। किंतु एबे मते की कहबो जे मो आत्मा उपरे दुई दुईटा बोझ नहीं मो केमिति बंची पारिबी? एते शक्ति कोठु आनिबी? नहीं मु ए बोझ बोई पारिबिनी। 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 मल्लिका आलिया, मु ए बोझ बोई पारिबिनी। मल्लिका आलिया, मु ए बोझ बोई पारिबिनी। मल्लिका आलिया, मुझे बोझो बोई मल्लिका आलिया, बोझो मल्लिका आलिया, मल्लिका आलिया। शाबाश शेखू शाबाश। किंतु सरदार मल्लिका आलिया के सामने मते बहुत डर लागुଥିଲା। काले मो पाटनु सत बाहर जीव कि? यह असंभव थिला। डाकू गुफरान निजर समस्त योजना भावी चिंती करी थाए। बादशाह सलामत दुर्घटना एटी मारात्मक थिला। तांको खबर एते दुखपूर्ण थिला जे मल्लिका आलिया को ऊपरे एतिकी प्रभाव तो पड़िबार ही थिला। आमे गुलसुम रो आबू को खबर बादशाह सलामत को निकट रे पहुंचे पारलेनी। किंतु आमे देखिबा जे ए खबर कौन आउ एथिरे बादशाह सलामत को कौ विपद विषय सतर्क करा जायछि। किंतु अन्य कहार चिठी पढ़िबा अन्य कहार रहस्य जानिबा भल कथा नहे। है मु से कथा जानिछि। किंतु जेतेबेले राजमुकुट विपद थिबो राजमुकुट उत्तराधिकारी विपद थिबे देश और प्रशासन प्रति विपद थिबो तबे टिके भी अमानिक हवा एते खराब कथा नहे। अरे एथिरे तो किछि भी नहीं, केवल किछि चढ़ई आ पशुकर चित्र अंका हिची। किंतु मनसूर एमिति चित्र काहेकि पठेइछि? प्रकृत रे मनसूर केबे थट्टा तो करि नथिबो। प्रकृत रे चिठी सांकेतिक भाषा रे लिखा हिची। आज 1000 वर्ष तले सेतेबेले मनुष्य ठीक रूपे लेखिबा पढ़िबा शिखि नथिला। तबे सेमानको सुविधा पाई सेतेबेले लोक माने ए उपाय पाचिथिले। किंतु ए सूचना हमर को काम रे आसीबो? जेतेबेले मु मिसर जाइथिली सेबे जणे बुढ़ा सौदागर को भेटिथिली जे दुनियार सब भाषा जानिथिले। ताहाले कोन से एमिति कोनोसी भाषा विषय कहिथिले कि? हाँ आहुरी मु ताको संगर रही ए भाषार लेखा भी शिखिथिली। ताहाले तमे चिठी पढ़ि परिबो? हाँ मो चिठी रो बहुत कथा बुझी तो पारुची। ताहाले कोन लिखिछि मनसूर ए चिठी रे? मंसूर साहब बादशाह सलामत को गोटे षड्यंत्र विषय सतर्क करछंती। आउ राजमुकुट हासिल करिबा पाई तांकर आउ जलाल को जीवन प्रति थिबा विपद विषय लिखिछंती। किंतु किंतु कोन? चिठी रो शेष रे से नृत्यरत मयूर द्वारा एक कथा भी कहिछंती जे शहजादा जलाल को से कोठी लुचेई रखिछंती। किंतु ए इशारा मु किछि भी बुझी पाउनी। ताहाले आमे कोन करिबा उचित? आमे चिठी को नहीं मल्लिका आलिया को भेटिबा दरकार। होय तो से भाषा जानि थाई पारंती।
एमितिरे भी आमे तांको ए षडयंत्र विषय सूचना देवा दरकार। बादशाह सलामत हजिगला परे तांको जीवन प्रति भी विपद अछि। डाकू गुफरान केबे नीरव हेई बसिबनी। कविराज महाशय, अम्मीजानक अवस्था किछि बदलैछि? ए पर्यंत भी अवस्था समिति रही। भल हबार किछि आशा? मोर काम है चेष्टा करिबा, किंतु फल देवा तो ताहा हाथरे। मु तो मो चेष्टा करि चलिछि आ बहुत प्रभावशाली औषध भी देइछि, किंतु अवस्था एते खराब जे औषध ठीक भावे काम करूनी। हाँ, आसंतु। कविराज महाशय, खुदा न करू मल्लिका अलिया प्रति कौन विपद नहीं तो? विपद तो नहीं, किंतु प्रथम से चेता को फेरिबा जरूरी। हाँ, जरूरी, बहुत जरूरी। अच्छा, मु ताले आसुची। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। धृष्टता क्षमा करंतु, किंतु राजमुकुटर उत्तराधिकारी खोजिबा भी वांछनीय। कारण जहा किछि होउची आ जहा भी किछि हबो सेथिरु षडयंत्र एवं विपदर गंध आसुची। जदि शत्रु को एकतार सूचना मिल जाए जे देशर राजमुकुटर दाबीदार कहीं नांती, तबे से यथाशीघ्र आक्रमण करदेव। सेथिपाई यह बहुत जरूरी जे मुकुटर उत्तराधिकारी को खोजिबा। जे पर्यंत शहजादा जलाल को ठिकाना न मिली से पर्यंत राजगादी दायित्व शहजादा नुमान को दिया जाओ। एकदम ठीक कथा। शहजादा नुमानंकर राज्याभिषेक घोषणा निहाती जरूरी। एबे यह कराजिबा उचित जे गोटिए पटरे आमे शहजादा नुमानकर राज्याभिषेक घोषणा करदबा एवं अन्य पटरे शहजादा जलाल को खोजिबा भी चालू रखिबा। ना, यह असंभव। पिलादिनरू एपर्यंत मु शाहकुरम को दयारे ही बंची आसी। से बहुत स्नेह एवं आदर मते पाली आसी। ये तांकर बड़पण जे सी मते तांको पुओ मानते, किंतु देशर राजमुकुटर अधिकारी केवल केवल शहजादा जलाल, मु नुह। ये आपणकर बड़पण महानता एवं भद्रामी जे आपणकर राजमुकुट प्रति लोभ नहीं, किंतु यह जरूरी जे आपण देशर गुरुदायित्व संभालतु। तमे तो जानिछ मोर संसार प्रति आदौ मोह नहीं, आदौ घृणा किंबा भल पाइबा नहीं। मु मोर सारा जीवन खुदांक स्मरण रे काटिदेली, आउ एबे अवशिष्ट जीवन भी सेमिति काटिदेबाकू चाहे। किंतु ये समयर कथा, किछि दिनर कथा। ना, आदौ नुह। आकर्षण, से पुणी राजमुकुटर आकर्षण मो मनरे सेटा अस्थिरता सृष्टि करिपारे। आउ अस्थिरतारु लालसा बड़े। आउ लालसा सेही जिनिस जे कि बुद्धि को नईकूल परी खाई जाए। किंतु 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 किछि नुह। एबे मोर इबादतर समय हे गला। मोर अनुसरणकारी माने मते अपेक्षा करिथिबे। मो खुदांको दुआ करिबि जे कि से मते शहजादा जलाल को मुह देखै दियंतु, आउ मो अम्मी जानकर चेता फेरी आसु। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। बादशाह मो कबल रे अछंती। मल्लिका अचेत अवस्था रे, आउ शहजादा उभान हो जाइछंती। बादशाह अधिकांश विश्वस्त कुकुर एबे मो निकटरे बंदी। आउ जी बाहर अछंती से माने एते व्यस्त आउ चिंतित कौन करिवे जानि पारु नाहंती। आपण ठीक कहउछंती हजूर। सब मंत्रीगण, परिषद वर्ग एवं जनसाधारण मध्य भी चिंतार बादल घनीभूत। सेइथिपाई आमे सुजोगर संपूर्ण फायदा उठेबा दरकार। मेहराबाद सीमा उपर आक्रमण आरंभ कर दियो। देशर जागिर एवं सुबा को लुटि नियो। देशर किला मानकरे आमर पताका लगेई दियो। मगरिब, मशरिक, सुमाल, जुनूब चारिपुट आक्रमण आरंभ कर दियो। आउ मेहरबाद सेनापति आपण को जना अछि ना आपण कोन करिवे? हाँ हजूर,
मेहराबाद सेना विभाग मुख्य हिसाब से मल्लिका आलिया अनुमति नहीं मु आमर सेना बाहिनी को देशर चारिआडे बिछाई देवी जमीती कि आपन को युद्ध करने को सुविधा हबो। हाँ आओ मु मेहराबाद से खालिस्तान को निश्चय जीवी आओ केबे भी फेरिकी आसबिनी सेठाकर राजमुकुट उपरे मु कब्जा करिबी आओ मु सेठिकार बादशाह हेबी बादशाह। गुफ्रान 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 प्रकृत रे गुफ्रान लोकटा किए किए से आ कोठु आसीची सी आकस्मिक आक्रमण करछि मल्लिका आलिया। आकस्मिक आक्रमण करछि भल कथा गोटाए पटरे से हाथ गणति केते जण अन्य पटरे हमर पूरा सेना रहिछि बहुत शक्तिशाली सेना हमर ता सत्वे भी से गोटाए गोटाए करी हमर अनेक सुबा ऊपर तार पताका उड़ाई देला। जदि एई परिस्थिति रहे तेबे एमिति दिन आसीबो जेते बेले ताको गुफ्रान मेहराबाद सुल्तान को ध्वंस विध्वंस कर दबो आमर हस खुशी रही सहर कब्रस्तान हेई जिवो। एमिति आदौ हबनी मल्लिका आलिया। मुजावर दबरेज तमे आज्ञा मेहराबाद सुल्तानतर विश्वस्त एवं कृतज्ञ आउ ये हेउची आपणकर विश्वस्त सेवक मंसूर रज्य गुलसुम आउ ये सिंधबाद जे निगारस्थान यात्रा रे बाहरी थे किंतु एठिकार परिस्थिति देखि हमको सहाय्य करबा पई प्रस्तुत होई सारछथि। सिंधबाद हाँ मने पड़िला मु अनेक सौदागरଙ୍କ ठारू तमर कृतित्व एवं साहसर कहानी सुनिछि तमे कोन सेई सिंधबाद? हाँ ए हतभाग्य सही सिंधबाद जहाजी किंतु तमे हमको केमती सहायता करि परिबो? मु आपन को डाकू गुफ्रान विषय बहुत किछि कहि परिबी आ ए कथा भी कहि परिबी जे शहजादा जलाल आ आपन को विश्वस्त मंसूर एवं अन्य माने कोठी अछन ताले डेरी कोन पाई? धृष्टता क्षमा करंतु ये निहाती गुप्त कथा मु केवल निरोला रे आपन को कहबी। प्रस्थान करो। मंसूर ए चिठी कौन लिखिछि? मंसूर साहब आलमपना को सतर्क करैछंती जे देश राजमुकुट प्रति विपद अछि एवं शहजादा जलाल को सहित हजूर को जीवन प्रति भी विपद अछि। आउ आमे खबर बादशाह सलामत को पाखरे भी पहुंची पारलुनी जे बादशाह सलामत निजे षडयंत्र शिकार होइछंती। किंतु मंसूर शहजादा जलाल को कोठी लुचि रखिछि? मोर सबुठारु अधिक चिंता तांको पई होछि। से कथार सूचना ए चिठीर शेष भागरे अछि किंतु जेहेतु मु ए भाषा संपूर्ण भावे बुझेनी
ସେଥିପାଇଁ ଏ ସୂଚନାକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ସେ ସୂଚନା କ'ଣ? ଆପଣ ଚିଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚିଠିର ଶେଷ ଭାଗରେ ଗୋଟାଏ ନୃତ୍ୟରତ ମୟୂରର ଛବି ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଏ ସୂଚନା ବୁଝିପାରନ୍ତେ ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ଯେ ଶେହଜାଦା ଜଲାଲଙ୍କୁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ବିଚାରରେ ତ ସୀମାରେ ପ୍ରହରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିବା ଦରକାର। ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଛାପା ମାରିବା ଦରକାର ଯେଉଁଠି ମନସୁର ଆଉ ତା ସାଥୀମାନେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କାମ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେବା ଉଚିତ। ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ା କରିଦିଅ। ଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଦିଅ। ତୋପ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖ। ଅଶରଫ, ତମେ ସିନ୍ଧବାଦ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ସେନା ନେଇଯାଅ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଘେରାଉ କର ଯେଉଁଠି ମନସୁର ଏବଂ ଆମର ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତମାନେ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ଆଜ୍ଞା ମଲ୍ଲିକା ଆଲିଆ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆମ ମନସୁର? ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ହୁଏତ ଆମଠାରୁ ଆହୁରି ଧୂର୍ତ୍ତ। ତାମାନେ ଆମେ ଯୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ସେଇଠିକି ଫେରି ଆସିଲେ? ଓ ଶତ୍ରୁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ହରେଇ ଦଉଛି ଆଉ ଆମକୁ ପଛକୁ ହଟି ଯିବାକୁ ହଉଛି। ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ବାଘ ବି ତା ଶିକାରକୁ ଝାମ୍ପ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାରିପାଦ ପଛକୁ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରେ ଶିକାରକୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ କେବେ ବି ସୁଯୋଗ ଦିଏନି। ଚାଲ ଯିବା। ମୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଫରାନ ଡାକୁ ମେହେରାବାଦ ସୁଲତାନତର ମଲ୍ଲିକା ଆଲିଆ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହନୁମାନ ଦରବେଜକୁ ସତର୍କ କରିଦେଉଛି ଯେ ଶାହ ଖୁରମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମେହେରାବାଦର ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ମୋର ଆଉ କେବଳ ମୋର ହିଁ ଦାବି ରହିଛି। ଯଦି ତମେ ମେହେରାବାଦର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଅ ତେବେ ମେହେରାବାଦର ମୁକୁଟ ଉପରୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦିଅ, ନହେଲେ ଏଠିକାର ପିଲାମାନେ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଧବା ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ମଲ୍ଲିକା ଆଲିଆ ମୋ କଥା ନ ମାନନ୍ତି ତେବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନୁମାନ ଦରବେଜର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଭେଟି ଦିଆଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଶେହଜାଦା ଜଲାଲଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନେ କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ଆମ କବଳକୁ ବି ଆସିବ ଆଉ ତାର ମୁଣ୍ଡ ବି କାଟି ଦିଆଯିବ। ଡାକୁ ଗୁଫ୍ରାନ। ଗୋଟାଏ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଚୋର ମେହେରାବାଦ ସଲତାନତର ଶକ୍ତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିଛି ଆଉ ଆମେ ନୀରବ। ସେ ମେହେରାବାଦ ରାଜମୁକୁଟ ଉପରେ ନିଜର ଦାବି ଜଣାଉଛି ଆଉ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା ପଶୁନି। ଶେହଜାଦା ଜଲାଲ ଆଉ ନୁମାନ ଦରବେଜକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦଉଛି ଆଉ ଆମେ ନୀରବ ହେଇ ବସିଛେ। ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଶତ୍ରୁର ପ୍ରତି ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ବି ଭୁଲି ଯାଅନି, ଶେହଜାଦା ଜଲାଲ ଏବଂ ନୁମାନ ଦରବେଜକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଧମକ ଦଉଛି ଆଉ ମୋର ନୁମାନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶେହଜାଦା ଜଲାଲଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା। ମଲ୍ଲିକା ଆଲିଆ ଯୋଉ ଚିଠି ସିନ୍ଧବାଦ ଦେଇଥିଲା ତାର ସଂକେତ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ତେବେ ଆମେ ଶେହଜାଦା ଜଲାଲଙ୍କ ନିକଟରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା। ଏକଦମ ଠିକ ପରାମର୍ଶ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସେ ଚିଠିର ଭାଷା କିଏ ବୁଝିପାରିବ? ମଲ୍ଲିକା ଆଲିଆ, ନୁମାନ ଦରବେଜ ତ ତାଙ୍କ ପୁରା ଜୀବନ
জ্ঞান হাসল করিবারে কাটিদেলে এমিতি বি হইপারে সে এই ভাষা বি শিখিথিবে তাঙ্কু পচারিলে কেমিতি হন্তা ତମେ ଠିକ କଥା କହିଛ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ପୁଅ ନୋମାନ ଦାରବେଜର ଖାନକାକୁ ଯିବି